10 महाविद्या में साधना का प्रारंभ कैसे किया जाए। आज मैं बात करने जा रहा हूं 10 महाविद्या की उस दूसरी देवी जिसको हम तारा कहते हैं। आकस्मिक धन प्राप्ति, व्यापार, उन्नति, वाक सिद्धि जैसी विशिष्टता जिस देवी के अंदर है उसको हम तारा देवी मानते हैं। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। 10 महाविद्या की जब बातें करते हैं तो यहाँ मेरे पास एक प्रश्न आया है कि 10 महाविद्या में साधना का प्रारंभ कैसे किया जाए। जिन्होंने जो प्रश्न किया है ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 10 महाविद्या की साधना एक साथ भी कर सकते हो। उस 10 महाविद्या की साधना करने के लिए अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त करें। गुरु से 10 महाविद्या दीक्षा प्राप्त करें और ये 10 महाविद्या दीक्षा 7 चरणों में हो सकती है। 7 चरणों में उसका एक विशिष्ट मंत्र गुरु प्रदान करता है और इस साधना को करने से जीवन में सारी शक्तियों का सारांश प्राप्त हो सकता है। इस विश्व में कई भक्तों ने, कई साधकों ने, कई संतों ने ये 10 महाविद्या साधना संपन्न की है और इस साधना को करने से जीवन में चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति हो सकती है। इसकी जानकारी अगर अधिक आपको लेनी है तो आप हमारी संस्था का संपर्क कर सकते हैं। संस्था के कार्यकर्ता अपने योग्य मति के अनुसार आपको सलाह देंगे। अगर उनको पता नहीं है तो वो प्रश्न आपका कॉल मेरे पास आएगा। हो सके तो मैं स्वयं आपको फ़ोन करके इसका गाइडेंस दे सकूंगा। वक्त की कमी होने की वजह से शायद अगर नहीं कर पाऊं तो हमारे सिद्धाश्रम के जो अनुयायी है वो आपको संपर्क कर सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं 10 महाविद्या की उस दूसरी देवी जिसको हम तारा कहते हैं। तारा जीवन को तारने की क्रिया करती है। उसी भगवती काली प्रथम 10 महाविद्या की प्रथम देवी वो नीले रंग की हुई, नीलवर्णी, इसीलिए उसका नाम आया तारा। और तारा देवी बौद्ध धर्म की भी कुल देवी मानी गई। आकस्मिक धन प्राप्ति, व्यापार, उन्नति, वाक सिद्धि जैसी विशिष्टता जिस देवी के अंदर है उसको हम तारा देवी मानते हैं। तारा देवी की भी साधना सरल है। तारा देवी की साधना अत्यंत ही प्रभावशाली है और तारा देवी की साधना अपने आप में जीवन को आगे बढ़ाने, उन्नति करने का एक अवसर प्रदान करती है। मैं कई बार अपने जीवन के अंदर में लोगों को मैंने देखा है, उत्सुक है, आतुर है, कुछ करने की क्षमता भी रखता है, मगर उसके अंदर एक सम्मोहक शक्ति होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए, वाक सिद्धि होनी चाहिए, वो नहीं होती। और इसीलिए ये जो तारा साधना है, उस तारा साधना जीवन को तार देती है।
यहां इस भगवती तारा की साधना मैंने तिब्बत के लामाओं को भी देखा है। मैंने इस तारा साधना को बौद्ध धर्म के प्रखर वक्ताओं को भी देखा है इस तारा की साधना करते हुए। और आप देखोगे तो विश्व के अंदर कितने बौद्ध धर्म के धर्म स्थान बने हुए हैं, अद्वितीय, अलौकिक, प्रामाणिक धर्म से चलने वाले, जहां धन की कमी नहीं है, जहां धर्म और धन दोनों समाज के लिए देते हैं, ऐसे बौद्ध धर्म की कुलदेवी भगवती तारा को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि इनके माध्यम से उस शक्ति उन्होंने प्राप्त की। भगवती तारा की आराधना सनातन धर्म की उस परंपरा में 10 महाविद्या की दूसरी देवी मानी गई। जीवन के अंदर तारने वाली उस देवी का मंत्र ओम तारा तुरी स्वाहा, ओम तारा तुरी स्वाहा। ये जो मंत्र है, ये मंत्र कोई सामान्य मंत्र नहीं है। ये जो मंत्र है, ये जीवन को तारने का मंत्र है। आपके कार्य नहीं बन रहे, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, तो आप सफेद कपड़े के ऊपर स्वस्तिक बना दीजिए। स्वस्तिक को सबको पता ही है। और सफेद कपड़े के ऊपर लाल कुमकुम से स्वस्तिक बनाए। उस लाल कुमकुम पे स्वस्तिक बना करके उसके अंदर भगवती तारा का स्वरूप 13 मुखी का एक रुद्राक्ष रख दीजिए और उसमें 3 पारद की घुटिका, जो 10 महाविद्या मंत्र से सिद्ध हो। मैं पुनः आपको बताऊंगा कि एक सफेद कपड़ा, उस पे हमारे सनातन धर्म का वो स्वस्तिक में 10 दिशाएं आ जाती है। उस स्वस्तिक में भगवान गणपति की रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ आ जाते हैं। और ये स्वस्तिक हमारे जीवन के अंदर 10 दिशाओं में प्रोग्रेस करने के लिए सक्षम है। ऐसे स्वस्तिक बना करके इसके अंदर 13 मुखी का एक रुद्राक्ष रखे और पारद की उस घुटी का जो 10 महाविद्या मंत्र से सिद्ध हो, इसको वहां स्थापित करके घी का दिया लगा करके, आप अच्छी तरह से सुन लेना, ये प्रयोग आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है अगर श्रद्धा से किया जाए तो, अगर विश्वास से किया जाए तो। ये साधना का प्रयोग उस तारा देवी के बारे में अगर आपको पता नहीं, मैंने संक्षिप्त में बताया, मगर आप इंटरनेट या गूगल पे जाकर के इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मगर मैं यहां एक प्रैक्टिकल प्रयोग बता रहा हूं जो गुरु परंपरा में मिला हुआ ये प्रयोग होता है, शायद पुस्तक में नहीं होगा। मगर हां, तारा देवी के बारे में आप इंटरनेट में इंफॉर्मेशन गूगल के अंदर से ले सकते हो कि तारा देवी है क्या, और हजारों इसके अंदर आपको मिल जाएंगे पूरा वर्णन उसके बारे में कि भगवती तारा वास्तव में तारने वाली देवी है। और ये मैं जो प्रयोग बता रहा हूं, एक गुरु परंपरा का सरल सिद्ध प्रयोग है, शायद गूगल में नहीं मिलेगा। और ये जो स्वस्तिक के अंदर 13 मुखी रुद्राक्ष और पारद की घुटिका और वो जो कपड़ा, चौरस कपड़ा है, उसको तेल का घी का दिया लगा करके उसके सामने आपको 11 माला मंत्र जाप करना है। उस 11 माला मंत्र जो है, वो जो 11 माला मंत्र 11 दिन करना है। मंत्र है ओम तारा तुरी स्वाहा।
ओम तारा तुरी स्वाहा। 11 दिन के बाद, देखो समय है आपका शाम का 10 बजे के बाद। 10 बजे के बाद इस साधना की शक्ति प्रबल होती है। 10 बजे के बाद इस साधना को आप करोगे 11 दिन। 11 दिन के बाद वो कपड़े को चारों ओर से उठा करके उसको सफेद कपड़े से बांध देना है, जिसके अंदर स्वस्तिक के अंदर आपका 13 मुखी रुद्राक्ष भी आ गया, पारोदो की गुटिका भी आ गई, और उसको बांध देना। और आप जहां पैसे रखते हो तिजोरी, उसके अंदर इसको रख देना है। ये हो सके तो साल में एक बार कर ले। इसकी शुरुआत कोई भी शुक्रवार से करें। भगवती तारा देवी का ये प्रयोग अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके पास समय नहीं है, तो उस पारद गुटिका और ये 13 मुखी का रुद्राक्ष 10 महाविद्या मंत्र सिद्ध आप प्राप्त करके उसको धारण कर लीजिए गले में। तो जो आपने प्रयोग अगर नहीं भी किया है, तो धीरे 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 उस रुद्राक्ष की, उस पारद गुटिका की, उस तारा विद्या से सिद्ध उस गुटिका का प्रयोग के माध्यम से उसका प्रभाव आपके जीवन में प्राप्त होगा। और ये जो प्रयोग है सीधा साधा सरल है, उसमें कोई लंबा विधान नहीं। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि भाई आपको हर रोज 1000 मंत्र जाप करना है, कि मंत्र जाप करने के बाद यज्ञ करना है, कि आपके नदी के किनारे बैठ के करना है। आप आराम से अपने घर में बैठ करके ये कर सकते हो। आप आराम से अपने घर में बैठ करके इस साधना को पूर्ण कर सकते हो। मेरे पास अभी एक व्यक्ति मिलने आया था। व्यक्ति ने मुझे कहा कि गुरुजी, मैं कम से कम 21 साल से अखंड दीप करता हूं। कितने साल से? 21 साल से। और 21 साल से यज्ञ में, या दीप का जो यज्ञ यानी कि अखंड दिया मैं घर में लगाता हूं। मेरी हर मनोकामना पूर्ण होती है, मगर मुझे कभी कोई गुरु के चरणों में बैठ करके कोई दीक्षा लेने का कोई समय नहीं मिला, तो क्या करूं? तो उनको मैंने कहा कि भाई, जीवन के अंदर प्रभु की कृपा प्राप्त कर लो, और ये प्रभु की कृपा के माध्यम से ही गुरु कृपा प्राप्त होगी। आपके जीवन में शायद थोड़ा सा उल्टा है, पहले गुरु कृपा प्राप्त होती है, फिर प्रभु कृपा प्राप्त होती है। मगर जीवन में कुछ और अच्छे कर्म किए होंगे पूर्व जन्म में, तो प्रभु की कृपा प्राप्त हुई। आपने अखंड दिया 21 साल से कर रहे हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, मगर आपके ऊपर गुरु कृपा नहीं है, इसीलिए सिद्ध नहीं हुई। तो आप अपने जीवन में अपने इस कार्य को लेकर के आप इसका प्रयोग कीजिए। और वास्तव में मैं बता रहा हूं आपको कि भगवती तारा तारने वाली देवी है। अगर आपके पास श्री यंत्र है, मैं एक और प्रयोग बता देता हूं। जिस घर में वास्तु दोष हो, जिस घर में जाने से ही सुख और संपत्ति की प्राप्ति, सुख और सौभाग्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो वहां एक श्रीयंत्र आप प्राप्त कर लीजिए। देखो, श्रीयंत्र में भी आजकल तो बहुत बड़ा व्यापार होता है। श्रीयंत्र में भी आजकल बहुत बड़ी सब विधि विधान सब चलते रहती है, मगर स्पष्ट अपने आचार्य गुरु के हाथों से सिद्ध किया हुआ श्रीयंत्र अगर प्राप्त करोगे और प्रामाणिक प्राप्त करोगे, तो उसका अवश्य फल प्राप्त होगा। मगर ऐसे व्यक्तियों के पास आप श्रीयंत्र प्राप्त करोगे जो खुद दुखी है,
खुद अपने आप में आपके सामने कुछ और बात करते हैं, उस शक्ति की परंपरा को ज्ञान ही नहीं है, उस शक्ति की परंपरा की दीक्षा ही प्राप्त नहीं की है, तो एक तो व्यापार के रूप में प्राप्त कर पाओगे, फिर वहां दिखावा होगा कि भाई हमने पूजा किया और उसके ऊपर पूरा कर्म कांड करके आपको दे रहे, वो बात अलग है। आप साधना की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके कई साल बीत जाते हैं। ये कोई 2-5 महीने में, 1 साल में कुछ कर दिया कर्मकांड, तो उससे कुछ पूजा पाठ कर लिया, साधना आराधना कर लिया, उससे कुछ प्राप्त नहीं होगा। उससे आप केजी क्लास में है, केजी में से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी में कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी। मगर केजी का क्लास ऐसे बच्चे खेलते खेलते आपके पास कुछ दे दे, फुटबॉल करने खेलते खेलते आए, तो उसका मतलब नहीं कि वो बच्चा जो है फुटबॉल का खिलाड़ी बन गया है, वो तो सीख रहा है। वैसे ही ये श्रीयंत्र जो है, आप एक शुद्ध पुरुष से, एक संत से जो परंपरा को निभाने वाला हो, आद्य गुरु शंकराचार्य से लेकर के अभी तक की इस शक्ति को, उस श्री विद्या को साधना करने वाला व्यक्ति के पास श्रीयंत्र प्राप्त करके उसके ऊपर अक्षत यानी कि चावल के 108 दाने जब श्रीयंत्र के ऊपर आप अर्पण करोगे, ओम तारा तुरी स्वाहा 1, ओम तारा तुरी स्वाहा 2, इस तरह 108 बार अर्पण करके वो जो चावल के दाने हैं वो पक्षी को खिला दो। इस तरह आप 21 दिन करोगे और वो श्रीयंत्र को आप घर में स्थापित कर दोगे, पूजा रूम में स्थापित कर दोगे। मैं आपको अवश्य कहूंगा ये भगवती तारा की कृपा आपके ऊपर बनेगी। आप अवश्य भगवती कृपा प्राप्त व्यक्तित्व बने। अधिक जानकारी के लिए संस्था को संपर्क कर सकते हैं और ऐसी भगवती आपके जीवन को तारने वाली बने, आपका जीवन सुखमय सौभाग्यवान बने, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। अस्तु। नमः शिवाय। जय गुरुदेव।